बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइंस की तरक्की ने एक तरफ इंसान को बेशबहा सहूलियात दी हैं, मगर दूसरी तरफ इन सहूलियात के साथ नए नए मसाइल और पेचीदगियाँ भी पैदा हो रही हैं। दौर हाजिर के उन बेशुमार मसाइल में से एक मिल्क बैंक्स का क़याम है। मौजूदा ज़माने में ब्लड बैंक्स की तरह औरतों के दूध के मिल्क बैंक कायम होना शुरू हो गए हैं। ये बैंक औरतों से दूध खरीद कर उसको जमा करती हैं, फिर कीमतन ये दूध बेचती हैं ताकि माँ या मुर्गिया के दूध के बदले बच्चे इससे ग़िज़ा हासिल करें। पेश आमदा मसाइल औरत के दूध की खरीदो फरोख्त से बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। मसलन बच्चे का ऐसा दूध पीने का क्या हुक्म है? क्या बच्चे और जिस औरत का दूध है उसमें हुर्मत पैदा होगी? क्या यह औरत उस बच्चे की रज़ाई माँ बन जाएगी और ये बच्चा उस औरत की दूसरी औलाद से निकाह न कर सकेगा? क्या औरतों के दूध की खरीदो फरोख्त जायज़ है? और इस मखलूत दूध, ये दूध बसा औकात कई औरतों का मखलूत दूध होता है, पीने से क्या असरात मुरतब होंगे? दर्ज झैल में हम मज़कूरा सवालात का जायज़ा लेंगे। माँ के दूध की अहमियत। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसे माँ के दूध की शक्ल में भरपूर ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। माँ का दूध बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। बच्चे को इस दूध में वो तमाम अज्जा मिल जाते हैं जो उसकी साख और नश्व नुमा के लिए ज़रूरी होते हैं। ये दूध बच्चे को मुस्तकबिल की बीमारियों जैसे डायबिटिक टाइप 1, टाइप 2, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, चमड़ी, दमा और मोटापे वगैरह जैसी बीमारियों से महफूज रखता है। नीज़ ये दूध बच्चे को डायरिया, नमोनिया, कान और पेशाब के अमराज से भी महफूज रखता है और माँ को छाती और रहम के कैंसर से भी बचाता है। कुछ ऐसी बीमारियों के केस भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें ये बात सामने आई है कि इस बीमारी की वजह माँ का आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर बच्चे को दूध ना पिलाना है। दूध पिलाने से निकाह की हुर्मत और उसके तबाबे यानी बच्चा और मुर्जिया और उनकी औलाद वगैरह के दरमियान निकाह का आदम जवाज, रिश्तेदारी का कायम हो जाना, उनको देखने, बातें करने और सफ़र की इजाज़त साबित हो जाती है। आजकल मिल्क बैंक मुख्तलिफ औरतों से दूध खरीद कर दूसरे खरीदारों को ये दूध बेचती है। खरीदार बच्चों को चम्मच, बोतल वगैरह से दूध पिलाते हैं। इसमें यह सवाल पैदा होता है कि रज़ाअत के सबूत के लिए पिस्तान से दूध पीना ज़रूरी है या चम्मच, गिलास वगैरह से भी दूध पीने से रज़ाअत साबित हो जाएगी? इसका जवाब यह है कि रज़ाअत के सबूत के लिए पेट में दूध का जाना ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरह हो। अइम्मा अरबा के यहाँ बच्चे के पेट में दूध पहुँच जाने से रज़ाअत साबित हो जाती है, चाहे पिस्तान के ज़रिए से हो या बोतल, चम्मच वगैरह से हो। इस्तिदलाल सुनन बैहक़ी की ये रिवायत है, ला रिज़ा इल्ला मा अनशज़ल आज़मु व अम्बतल लहमु। उस रज़ाअत का एतबार है जिससे गोश्त और हड्डियाँ बने। मिल्क बैंक के क़याम के मफासिद। सबसे पहला बड़ा ज़रर यह होता है कि मिल्क बैंक कायम करने वाले मुख्तलिफ इलाकों और नस्लों की औरतों का दूध हासिल करके उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं। उन औरतों का नाम और पता भी मालूम नहीं होता। बच्चा एक ही वक़्त में कई कई औरतों का दूध पीता है। मुसलसल 2 साल तक ऐसा दूध पीने से इस अरसा के दौरान ये सैकड़ों औरतों का दूध पी चुका होता है। इससे एक तो रिज़ाअत का रिश्ता कायम हो जाता है, नस्बी रिश्तेदारों की तरह रज़ाई रिश्तेदारों से निकाह करना भी हराम है, और दूसरा सैकड़ों औरतों का दूध पी चुका होता है। इसमें बाजारी और हर तरह की औरतों का दूध शामिल होता है। इससे बच्चे पर उनका अखलाकी असर पड़ता है। फुक़हाए किराम ने फाजिरा और मुशरिका औरत का दूध पिलाने को मकरूह फरमाया है, इसलिए कि बच्चे पर भी उनके फिस्क व फुजूर और शिर्क के असरात मुरतब होंगे। बसा औक़ात उनकी मोहब्बत की वजह से बच्चा उस गुनाह और शिर्क की तरफ मैल हो जाता है। मुर्जिया के असरात बच्चे की तरफ मुंतकिल होने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को बेवकूफ़ औरत को दूध पिलाने से मना फरमाया है। सुननुल बैहक़ी की रिवायत है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तस्तरज़िअल हुमक़ा फ़इन्नल लबना यशबहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवकूफ़ औरत को दूध पिलाने पर मुकर्रर करने से मना फरमाया है। बेशक दूध औरत के मुशाबे होता है। ऐसे ही गैर मुस्लिमा, फासिका और जानिया का दूध पिलाना भी मना है। बाज़ औक़ात औरतें मुख्तलिफ बीमारियों में घिरी होती हैं। दूध के ज़रिए से ये बीमारियाँ उस मासूम बच्चे के जिस्म में मुंतकिल होती हैं। जदीद साइंस ऐसी बहुत सारी बीमारियों और जरासीम के इलाज से आजिज़ आ गई है, जैसे एड्स वगैरह। आज अमेरिका और यूरोप के ममालिक में
जहां आँख, गुर्दा, खून और जिगर वगैरह अज़ा का इंतकाल हुकूमती निगरानी के तहत होता है, मगर वहाँ इंसानी दूध को महज एक ग़िज़ा तस्लीम किया गया है जिसकी खरीद व फरोख्त गली कूचों में होने के बायस एड्स, हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारियों के खतरात कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये बै उनके यहाँ जायज़ है, इंसानी दूध की खरीद व फरोख्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानी दूध का कारोबार दुरुस्त है या नहीं। इसमें हज़रात फ़ुक़हाए किराम की दो आरा हैं। हज़रात अहनाफ अदम जवाज़, जबकि अइम्मा सलासा जवाज़ के कायल हैं। खुलासा ये है कि इस कारोबार में बहुत सारे मफासिद हैं जिनको शुमार करना मुश्किल है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस कारोबार से बचा जाए और इसकी बुराइयों को मुआशरे तक पहुँचाया जाए, ताकि हमारे इलाके और मुल्क में इस कारोबार के शुरू होने से पहले ही लोग इसकी खराबियों से वाकिफ़ हो चुके हों।